जो खातून है उस लोगों ने बच्चों को यहाँ गाड़ियों पे जन्म दिया, इससे बढ़कर बदकिस्मती कौन सी है हमारे लिए? दुकानदार बात करे तो बोलता है नहीं भाई ये तो बदमाशियाँ कर रहे हैं, यार अल्लाह को मानो, ये तो नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद, आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त जो है सरियाब के अहम इलाके सरियाब कस्टम चौक पर मौजूद हैं और ये जो है मस्तंग रोड की जानिब से हम ठहरे हुए हैं। अरसा दराज से ये जो पुल का काम चल रहा था इसके बारे में हम भी कई बार जो है पैकेजेस बना चुके हैं, प्रोग्राम बना चुके हैं, यहाँ के लोग भी वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबात कर चुके हैं, लेकिन ये पुल का काम है कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अगर ये काम चलता भी है तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन काम चलता है, फिर ये मुकम्मल बंद होता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है यहाँ के जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं या इलाका मकीन हैं, उनका यही कहना है कि हम लोग जो है कई किस्म के मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर ना तो पानी का छिड़काव किया जाता है और ना ही जो है इस काम को मुकम्मल किया जाता है। समझ में हमें नहीं आता कि आखिर हम क्या करें। और यहाँ पर ट्रैफिक अक्सर जाम होती है। तो मज़ीद हम आगे चलते हैं और आपको ये दिखाते भी हैं, बताते भी हैं और यहाँ के मकीनों से भी आपको गुफ्तगू कराते हैं। जी जनाब, आपको पता है ये पुल का काम तो हो रहे हैं, लेकिन काम ये न होने के बराबर है। एक दिन होता है, महीने महीने बंद है। अगर काम होएगा तो जाहिर है काम चले, आवाम का भी उसमें सहूलत होगा। एक तो दुकानदारों का बेड़ा गर्क हो गया, न एक तरफ से बन रहे न दूसरे तरफ से, इधर से गिरा रहे उधर से गैस वाला आ रहे, तीसरे दिन जो है ना केबल वाला आ रहे, चौथा दिन जो है ना खंबे वाला आ रहे हैं। भाई काम आपको करना है तो एक दफ़ा कर दो, उसको मुकम्मल कर दो ताकि आवाम को सहूलत हो। अभी आपको पता है सारा दिन एक दो ट्रैफिक जाम है, सारा दिन आप आ जाओ कस्टम पे 1-1 घंटा लोग बंद होते हैं इधर। सुबह मैंने खुद इधर से जो ना एम्बुलेंसों को जो ना रास्ता देकर निकाला। ये तो क्या है, ये हम लोगों के जो नाइली है, ये हुकूमत के जो नाइली है। अभी हम लोग क्या करें? अगर दुकानदार बात करे तो बोलता है नहीं भाई ये तो बदमाशियाँ कर रहे हैं, यार अल्लाह को मानो, ये तो नहीं करो। दुकानदारों का क्या है भाई, आपका फुल काम करना है, जो कर रहे हैं आप, जो मालिकों को इत्मीनान में ले लिया, ठीक है आप अपना काम कर लो। एक दिन करते हैं, महीने महीने शाटे, ये तो नहीं होगा भाई। काम करना है आप एक ही दफ़ा कर दो, उसका जान छुड़ा दो। ये इतने जदीद टेक्नोलॉजी दौर के बाद भी अगर एक पुल को 5 साल तक बनाएं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो इंजीनियरिंग सिस्टम है वो फ्लैप है। यहाँ कि यहाँ हमें बहुत दुश्वारियाँ हो रही हैं, यहाँ ट्रैफिक का मसला है, यहाँ जो बीमार लोग फंस जाते हैं एम्बुलेंस के साथ, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है। मेरे सामने यहाँ रोड पे डेथ हुआ है। कुछ ऐसे ख़वातीन है जो जिसने अपने बच्चों को यहाँ रोड पे जन्म दिया है, मजबूरी की वजह से ये सारा रोड ट्रैफिक जाम था। अभी थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है, उसके बाद फिर से सो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पिछले बार भी वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान साहब हैं, मैंने सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया है कि भाई अपने बलूचिस्तान को संभालो आप। शायद उसने थोड़ा सा सुन लिया, फुल नहीं सुना। अगर फुल सुना होता ना तो आज ये काम हमारा मुकम्मल हुआ था। मैं फिर से आज भी वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वही इल्तिजा कर रहा हूँ भाई, हमारा जो बलूचिस्तान का अवाम है बहुत मुश्किल का शिकार है। आप देखें यहाँ कारोबार का सिस्टम बिल्कुल अभी डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। दूसरा जो हमारा ये रोड है वो बिल्कुल ट्रैफिक में इस तरह है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जिस तरह एक गंदगी फैलता है वही ट्रैफिक का गंदगी हमें दिख रहा है।
आवाम को बहुत मुश्किलातें हैं। और यहाँ के इंजीनियर साहब, डीसी साहब, एसी साहब मुझे तो कभी काम पे नज़र नहीं आए। सिर्फ मज़दूर लोग आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, एक गिलास पानी का ऊपर लगा के फिर चले जाते हैं। अब एक गिलास पानी से तो मैं समझता हूँ कि 20 साल और लगेगा पुल को बनाने के लिए। और पुल आपने देखा किस तरह बना रहे हैं। ये मैं वज़ीर आला साहब आपसे एक मरतबा फिर स्पेशली आपसे, किसी और से नहीं, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पुल का काम खुद अपनी ज़िम्मेदारी पे उन लोगों को आप बिल्कुल पाबंद करें। ये भाई आप पुल का काम इसी साल आपने कंप्लीट करवाना है। इस तरह आपका भी रिस्पेक्ट होगा, हमारे बलूचिस्तान का भी रिस्पेक्ट होगा। क्या पता अगले हुकूमत में अब ना हो, फिर लोग क्या कहेंगे, वज़ीर आला साहब तो चले गए, उसका काम आधा ख़त्म हो गया और आधा खा गए खुद भी। तो इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम भी पाकिस्तानी अवाम है, हमारा भी हक है, हमने आपको जो है ना सिलेक्ट किया। आप कोई ऊपर से वज़ीर आला नहीं बने, बलूचिस्तान के अवाम ने आपको वोट दे के सिलेक्ट किया है, वहाँ तक भेजे, उसका ख्याल रखें आप बराए मेहरबानी। इस पुल का, ये जो सरियाब कस्टम मस्तूंग रोड का पुल बन रहा है, इसके काम पे तवज्जो दी। हम पाकिस्तानी हैं भाई, हमारा हक है, आप हमें सड़कें तैयार करके दो, आप हमारा रोड तैयार करो। आप जो पुल का एक काम शुरू किया, ठीक है, आपने एक काम शुरू किया, अच्छा है, तरक्की काम अच्छा है, लेकिन उसका संभाल तो करो। बस एक मरतबा यहाँ आते हैं, फिर 3-4 महीना सुकून से सागे सो जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। वो इंडिया चले जाते हैं, नारायण खानान चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, वो बजट को खाने के लिए। उनको पाबंद करो भाई। आप पुल का काम वज़ीर आला साहब, मैं डेरा बुगटी सुई से हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका काम स्टार्ट करवाएं। अवाम बहुत बड़े मुश्किल में फंसा हुआ है, अवाम को मुश्किल से निकालें। शुक्रिया। ये जो रोड है कई सालों से तकरीबन काम चल रहा है इसका, ना कोई पानी लगाया जाता है, ना कोई छनकार किया जाता है इसका, और हम लोगों का सामान जो है बिल्कुल गर्क हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं हो रहा है। और सरफराज बुगटी से हम लोग यही अपील करते हैं, गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, मेहरबानी करके पानी लगाया जाए इसको। उसके अलावा पुल के बारे में आप क्या कहेंगे? पुल तो बस यही है, सालों से हो गया, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत मिट्टी है, हम लोग बहुत तंग किया है, कोई कारोबार हम लोग नहीं हो रहा है, हम लोग किराया देने में मजबूर हो गए हैं बिल्कुल। बोले इधर मिट्टी है, सारा रोड जाम होएगा, इससे गुजारिश है जल्दी जल्दी बनाए पुल को, इधर सारा गरीब आवाम परेशान है। जी दोस्तों, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। इन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से और जो है दीगर महकमे से यही मुतालबा किया है कि खुदारा सरियाब कस्टम के अवाम की और बलूचिस्तान के अवाम की यहाँ से जान छुड़ाई जाए, इस पुल के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये सरियाब कस्टम चौक जो है कोयटा में दाखिल होने वाला गेटवे का काम करता है, लेकिन चंद दिन काम होने के बाद जो है ये काम फिर बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर आए रोज़ ट्रैफिक जाम रहती है, जिसमें जो है कई एम्बुलेंसेस फंसी रहती हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ फंसी रहती हैं और दूसरे लोग ये इसमें फंसे होते हैं। और उसके अलावा यहाँ के लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर आने वाली मेन ट्रैफिक को जो है बाईपास इस्तेमाल करने के लिए पाबंद किया जाए, ताकि वो सरियाब कस्टम चौक पर आने की बजाय वो बाईपास से जो है सखर रोड की जानिब निकलें या फिर सखर रोड की जानिब से जो है कराची मस्तंग रोड की जानिब निकलें, ताकि सरियाब कस्टम चौक पर ट्रैफिक जाम ना हो। अब इजाज़त दीजिएगा अपने गुलाम जिलानी शाद को, आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।